जय हिंद साथियों। आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है रेडियो ऑपरेटर का, उसके लिए स्पेशल जो है वो जीके सीरीज चलाई गई है, जो कि एकदम रैपिड जो है वो आपका टेस्ट है। और इसमें आपको स्कोर करना है 36 में से कितना आप प्राप्त कर पाएंगे वो आप कमेंट करके रोज़ाना की तरह बताएंगे। इससे पहले 3 वीडियोज़ आ चुके हैं इस तरह की, और उनको आप देख लीजिएगा। शायद आपने कल की वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, उसका डबल स्पीड में फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। और अपने जो कमेंट में स्कोर ज़रूर बताना कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। यहाँ पर देखिए, सवाल जितने भी हैं वो सब के सब क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, सब के सब जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया था द हेग में आता है। चंद्रयान फर्स्ट जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 2008 में हुआ था। महात्मा गांधी जो है दक्षिणी अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915। आगे इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी गई थी तो जे थॉमसन हो जाएगा। आगे सवाल देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे पूछा गया था कि प्रोजेक्टर जो होता है वो कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस होता है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। दोनों अलग अलग कब कौन सी सन में हुए थे वो आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे पूछा गया था स्प्रेडशीट जो है वो किससे संबंधित है? तो ये MS एक्सेल में ही स्प्रेडशीट बनती है। और ईबे बिल जो है वो GST से संबंधित है। आगे देखिए, आगे देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों राज्यों का जो गठन हुआ था वो 1960 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, भारत में पूछा है। उत्तराखंड का एक नृत्य है, उसका नाम है छोलिया, इसको आपको याद करना है, जिसमें तलवार के साथ में डांस किया जाता है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में इन्होंने पहला भाषण दिया था। आगे देखिएगा, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को की थी। इन सब डेट्स को जो है आपको एग्जैक्टली जैसे हैं वैसे याद करें। आगे देखिएगा, रेडियो का पहला प्रसारण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1927 में हुआ था। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, उनका नाम पूछा गया था, सर जॉन मार्शल थे। आगे कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पर बनाया गया था? गोविंदपुर गांव था, उस गांव का नाम पूछा गया था, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम गोविंदपुर गांव। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी पूछी गई थी, कहाँ पर है? ये जापान के अंदर है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित एक कार्यकर्ता, एक संगठन, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर का नाम पूछा गया था, मीरा कुमार थी। आगे मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने कब की थी? बता दीजिए। बंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था 1820 में जो वो चालू की गई थी। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है, वो क्षमादान आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग करता है। मोतियों का शहर किसे बोलते हैं? हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। स्टार्टअप इंडिया संचालित कौन सा मंत्रालय करता है? वाणिज्यिक और औद्योगिक। आगे पूछा गया था प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा प्राप्त है, उसका नाम है सोफिया। फलों का स्वाद जो है वो किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रक्टोज। फलों में फ्रक्टोज ही होती है जो आप उसको मीठा कर देती है। 12वां देखिए, चंद्रयान 2 जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कब किया था उसका डेट आप बता दीजिएगा। विभवांतर को मापा किस में जाया जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा की SI यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। सारे सवाल भाई पेपर में आए, उनमें कोई भी डाउट संदेह नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। आगे 16वें नंबर का सवाल है, गल्फ जो स्ट्रीम है ये कहाँ से खाड़ी से होता है? गल्फ स्ट्रीम का उद्गम ये मैक्सिको की खाड़ी से होता है। आगे टकला माकुन जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है? चीन के अंदर है, सीजियांग में। गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, ट्रिटिकम एस्टिबम था। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लॉस वेनोस में जो कि फिलीपींस में है। आगे देखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने जो है विकसित किया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की थी। आगे प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मैगलन जल संधि अलग करती है, ये जल संधि 2 बार पूछी गई थी। होमोसैपियन शब्द जो है वो किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है, एशियाई शेर। कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश ब्राजील है, पता होगा। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक के नाम पूछे गए थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया था, भूमध्य सागर का सिसिली द्वीप है। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछा गया था, अध्यक्ष उनका नाम था एनी बेसेंट।
ग्रहों की गति किस मतलब नियम था, केपलर नियम ग्रहों की गति से संबंधित है। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करने के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया था। तो पूछा जाएगा क्यों किया था, कारण बताइए। पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के लेखक शशि थरूर हैं। टीसीपी और आईपी की फुल फॉर्म, टीसीपी की होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। भारतीय रुपया जो नया सिंबल जो आप देखते हैं ये वाला, ये 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। किसने बनाया था वो आप बता दीजिएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। कोई भी संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, अमेंडमेंट। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसफर करती है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। किडनी के काम न करने पर उपचार हेतु डायलिसिस यानी हिंदी में अपोहन डायलिसिस ही उपयोग की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। जुलू जो जनजाति है यह साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर यानी पंजाब में है। आगे 43 देखिए। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की थी। आगे देखिएगा। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, याद रखिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 जो होता है लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी से संबंधित है। आगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में, खुद पंचमढ़ी स्थान मध्य प्रदेश में आता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम था विजय घाट जो नई दिल्ली में है। इंडिया यानी द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक शशि थरूर थे। आगे देखिए। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रेन। समुद्री जल सतह का औसत टेम्परेचर जो होता है वो 17 डिग्री के आसपास होता है। आगे देखिएगा। शरिया कानून आपको पता होगा इस्लाम धर्म से संबंधित है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। बहुत शानदार सवालों का एकदम संग्रह, फटाफट रिवीजन है। ओएनजीसी कंपनी तेल और गैस उत्पादन करती है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी सीपीयू में स्थित होती है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा 25% है। बाघा बॉर्डर पूछा गया था, ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। आगे देखिएगा। FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस हीलियम हल्की होती है। लश्का छोटी आंच से वसा को ले जाने का काम करती है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकुरी कांड के लिए हुई थी। रैट होल जो है वो माइनिंग मेघालय में की जाती है। रैट होल माइनिंग जो है वो कहाँ पर की जाती है, मेघालय में की जाती है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य। 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डॉबेर रेनर ने 3 तत्वों का त्रिक नियम दिया था। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। आगे ताली परंबा जो केरल में है। शिवराज राजेश्वर मंदिर महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति देता है। आगे देखिए। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। वनो उन्मूलन को रोकने के लिए पर्यावरणविद कीनिया के वंगारी मथाई को 2004 में शांति का नोबेल प्राइज दिया था। मलखम्ब का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है। मलखम्ब एक खेल है। काला पानी सेलुलर जेल को ही कहा जाता है। आगे विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। आगे भारत में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए हैबियस कॉर्पस हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगाई जाती है। ये रिट यूपीएसआई का सवाल मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। आगे देखिए। अब आपको 36 क्वेश्चन में दूंगा और 36 के साथ में मैंने कुछ करंट भी जोड़ा है, वो मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। 36 में से 36 कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। कमेंट के अंदर अपना स्कोर जरूर छोड़ के जाइएगा। डबल स्पीड लगा लीजिएगा, क्वेश्चन का रिवीजन अब चालू हो रहा है। आगे देखिए। भारत में हरित क्रांति के जनक, उनसे मैंने आपको बताया था, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। दूसरा सवाल देखिएगा, आगे देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद में महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय उद्घाटन पहले आम जनता को रूप मतलब भाषण दिया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। महात्मा गांधी किस वर्ष साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो 1916। क्या हो जाएगा, 1916, 1915, 1917, 1921। तो ये तो एकदम गलत है, 1915 हो जाएगा। 16 में तो उन्होंने भाषण दिया था। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो वो कब प्रसारित किया गया था, तो डेट था 1923। क्या था डेट जो था, 1923। भारतीय जनगणना सबसे
जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो कहाँ पर है? एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट जो होता है वो किस में आता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आता है, तो एक्सेल ही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी कब घोषित किया था? 1911 में जॉर्ज पंचम ने। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट का नाम, शायद मैंने आपको ये क्वेश्चन जो नहीं करवाया, लेकिन उनका नाम है दीपा मलिक। बहुत विद्यार्थी होंगे जिनका एक नंबर कट गया होगा। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट कब जो लॉन्च किया था? ये 2008 में किया था। सारे सवाल है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो मैंने आपको बताया था कि ओसीआर, हेडफोन, प्रोजेक्टर या फिर प्रिंटर, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा प्रोजेक्टर। कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्टर। आगे देखिएगा, आगे सवाल देख लीजिएगा, आगे देखिए, आगे आगे आगे। भारतीय रुपए की नया मुद्रा प्रतीक किस वर्ष जो है वो अस्तित्व में आया था? उदित उनका नाम था, जहां तक मुझे याद है, तो वो 2010 में आया था, ये वाला साइन जो आया था। आगे, जुलू जनजाति जो किस देश से संबंधित है? मैंने आपको बताया था, ये साउथ अफ्रीका में जो है वो जुलू जनजाति पाई जाती है। आगे, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पंजाब, अमृतसर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा था, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिएगा, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री का आपसे, यानी जो गुलजारी लाल नंदा जो बने थे, उनका नाम जो है आपसे पूछा गया था। ये सवाल मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है। आगे देखिएगा, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह, उनका नाम था चंपारण सत्याग्रह। ये नील की खेती से ही संबंधित आया था। वाई आई एम हिंदू में हिंदू क्यों है? ये शशिर थरूर ने लिखी थी ये किताब। आगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है वो देता है? तो ये आपका 368, यानी ऑप्शन सी। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान और उसका आपको नाम बताना है। मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको पता होगा, लूना 9। आगे, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपसे पूछी गई थी 1993, और वो सन भी आपको जो है वो बता देनी है। आगे देखिएगा, आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार बंगाल में दीवानी अधिकार किस वर्ष जो है वो प्राप्त किया था? तो 1765, डेट याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, विश्व की पहली महिला जो रोबोट थी उसका मानव का दर्जा दिया गया था, उसका रोबोट का नाम था सोफिया, ये मैंने आपको बता दिया है। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को किसने जो है वो विकसित किया था? तो एग्जैक्ट हो जाएगा, उनका नाम था माल्थस। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जापान में बताया था, टोक्यो जापान में। ओके, आगे देखिएगा, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो उस वर्ष है वो 1820 थी। फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो वो शर्करा है फ्रक्टोज। मोतियों के शहर के रूप में किस क्षेत्र को जो वो जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, और उसका नाम है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे। इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट JSLV-M-3 को क्या नाम से जाना, मतलब उनको किस नाम, क्या नाम दिया गया है? फैट वो क्या था? फैट वो। आगे आगे देखिए, 29 सवाल आगे देखिएगा। आगे सवाल, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति जो है उनको प्राप्त है? तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 72। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम आपसे पूछा, मीरा कुमार। महासागर की सतह तल पर औसतन टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 17, यानी 17 के आसपास होता है। आगे, प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए थे? 1951, 1952, ये एग्जैक्टली डेट है, आपको याद कर लेना। आगे देखिएगा, शरिया कानून जो किस समुदाय से संबंधित है? तो ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। पश्चिम बाघा बॉर्डर कहाँ पर पड़ता है? ये आपका अमृतसर में। और इनसेट IB को कब प्रक्षेपित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1983। आगे देखिएगा, इसमें इनमें से कौन गूगल के संस्थापक में से एक है? तो उनका नाम था लैरी पेज, तो बी वाला सही हो जाएगा। मैंने आपको 36 क्वेश्चन करवाए, 36 में से 36 कितने, या फिर आपका जो है 30 से भी प्लस स्कोर है, मतलब आपकी मेमोरी जो बहुत अच्छी है और आपकी जीके भी नॉलेज जो है वो अच्छी है। तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, लाइक कर देना है एक इस चैप्टर को, शेयर कर देना है दोस्तों में, सब्सक्राइब चैनल अगली वीडियो के लिए, और कमेंट करना है जो जो आपके डाउट हैं या फिर कोई भी संदेह कहीं पर किसी भी सवाल में बनता है तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी देखिएगा सर, ये बैठक हुई थी, ये करंट अफेयर के मैंने कुछ सवाल जोड़ दिए, इनको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इनको बोल नहीं सकता, 8-11 टाइम हो गया, मुझे जाना है क्योंकि मेरा जो 8 बजे ड्यूटी था। और ये आपका योजना है, कहाँ पर कौन सी योजना चली थी वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में जो मेला महोत्सव प्रदर्शनी लगी थी उनका भी नाम यहाँ पर दे रखा है, वो भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। कल जो कुछ साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको जरूर ऐड कर दूंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को विदाउट लाइक किए हुए नहीं जाना है, इससे पहले 3 वीडियोज़ भाई उनको जरूर देख लें एक बार। थैंक यू।